कहानी कोल्हापुर नाम के गांव में नंदू नाम के एक व्यक्ति की है। नंदू अपनी पत्नी कमला के साथ एक छोटे से घर में रहता था। नंदू एक शिकारी था। वो जंगल में पक्षियों और जानवरों का शिकार करता था और उन्हें गांव में बेचकर आए हुए पैसों से घर चलाता था। लेकिन कमला को नंदू का जंगल में जाना और शिकार करना पसंद नहीं था। वो हर रोज इस बात पर झगड़ती थी। नंदू, आपका जंगल में जाना मुझे पसंद नहीं है। क्यों ना आप शहर में कुछ काम देख लो। जंगल में खूंखार जानवर घूमते हैं और मुझे कब क्या हो जाए इसी बात का डर लगा रहता है। इसलिए मेरी बात मानकर आप कुछ काम ढूंढ लो। अरे पगली, मुझे इस काम के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। और अब शहर में मुझे काम कौन ही देगा। मेरा तो पढ़ाई का भी कुछ नहीं है। अच्छा, तुम फिक्र मत करो कमला, मेरे पास एक उपाय है। जंगल से कुछ दूर में एक पहाड़ी इलाके में एक गुफा है। अरे मैंने सुना है कि उस गुफा में बहुत सारा खजाना छुपा है और यदि मैं वहां पर चले जाता हूँ तो अपनी जिंदगी भर की कमाई एक बार में कमा सकता हूँ और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए महारानी बनाकर रखूंगा। क्या तुम पगला गए हो? गांव के लोग कहते हैं कि जंगल के कुछ दूर में खूंखार जानवर रहते हैं। ना बाबा ना, मैं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अरे कमला, मेरा विश्वास करो, मुझे क्या ही हो जाएगा। और जब कुछ अच्छा हासिल होना हो ना तो अपना जीवन भी दांव पे लगा देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सावधान रहना और जल्दी घर वापस आना। कमला से ये कहने के बाद नंदू जंगल में जाता है। बहुत दूर जाने के बाद वो पहाड़ी इलाका आता है और सूरज भी ढलने लग जाता है। नंदू को भूख लगी होती है और वो पेड़ से तोड़कर कुछ फल खा लेता है। रात का समय था। नंदू एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। और आसपास की झाड़ियों में से जानवरों की भयानक आवाजें आ रही थी। नंदू अपना भाला लेकर चौकन्ना हो जाता है। देखता है कि कौन सा जानवर उस पर हमला करने वाला था। अचानक सामने वाले झाड़ों में से पत्ते हिलने लगते हैं और एक भयानक आवाज आती है। वो आवाज सुनकर नंदू उन झाड़ों के पीछे अपने भाले से हमला करता है। जैसे ही वो हमला करता है, एक भयानक आवाज के साथ एक खूंखार भेड़िया बाहर निकलता है और नंदू के सामने आता है। भाले के हमले की वजह से वो भेड़िया बुरी तरह घायल हुआ था। देखते ही देखते वो भेड़िया एक आदमी में बदल जाता है। अरे मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने समझा कि कोई जानवर होगा, लेकिन मैंने आप पर वार कर दिया। माफी की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। तुमने जो भी किया अच्छा ही किया। तुम्हारी वजह से ही मुझे श्राप से आज मुक्ति मिल गई। आखिर आप हैं कौन और भेड़िए के रूप में आप इस जंगल में क्या कर रहे थे? मेरा नाम भीमा है और मैं इस पहाड़ के पीछे वाले गांव में अपनी एक पत्नी और अपने एक 5 साल के बेटे के साथ अपना जीवन गुजार रहा था। एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह उस खजाने के लिए जंगल में आया था और मैं उस गुफा में भी जा चुका था, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से मुझे ये श्राप मिल गया। इस श्राप की वजह से मैं भेड़िया बन गया और भेड़िया बनकर मैंने अपने ही गांव के कई लोगों को मार दिया। रात के समय मैं भेड़िए के रूप में आ जाता हूँ और सुबह वापस आदमी के भेष में रहता हूँ। मेरे कारण काफी लोगों की जानें जा चुकी है मेरे भाई, और किसी की भी जान ना जाए इसलिए मैं इस जंगल में भेड़िया बनकर घूम रहा हूँ। इस श्राप से मुक्ति का बस एक ही रास्ता था कि कोई इंसान मुझे अपने हाथों से मार डाले, लेकिन वो श्राप जो भी मुझे मारेगा उसको लग जाएगा और वो भी रात में भेड़िया बनकर आतंक
आग मचाएगा। बस उस राक्षस से सावधान रहना मेरे दोस्त, बाकी अब तुम्हारी बारी। अरे भाई साहब, अब आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जो आपको ये श्राप मिला? क्या मैं भी किसी के हाथों बिना मरे इस श्राप से मुक्ति नहीं पाऊंगा क्या? मुझे बचा लो भीमा भाई, बचा लो। नंदू ये पूछ ही रहा था कि भीमा अपनी आखिरी सांस छोड़ देता है। भीमा भाई उठो, भीमा भाई उठो। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कमला अब मुझे कभी माफ नहीं करेगी, क्या करूं? नंदू कुछ दूर आगे चलता है और उसे खजाने वाली गुफा दिखाई देती है और वो गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि उस खजाने की रक्षा 2 शक्तिशाली राक्षस कर रहे थे। जैसे ही नंदू गुफा में प्रवेश करता है, वो राक्षस नंदू को रोक देते हैं और उससे कहते हैं, अरे ओ आदमी, ऐसे ही तुम इस खजाने को हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुम ये खजाना हासिल करना चाहते हो तो यहाँ से कुछ दूर नदी के पास एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक भयानक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल के पास एक जादुई कंगन है। उस कंगन से उसको बहुत सारी शक्तियां मिल गई है। अगर तुम अगली अमावस्या तक वो कंगन हमें लाकर दे दोगे तो ये सारा खजाना तुम्हारा ही हो जाएगा और हम हमेशा हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्ति पालेंगे। और याद रखना, अगर तुमने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इससे पहले भी भीमा नाम के आदमी ने अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की थी और उसने एक नकली कंगन लाकर हमारे हाथ में थमा दिया था और ये सारा खजाना वो ले जाना चाह रहा था। इसी श्राप की वजह से वो आज तक भेड़िया बनकर घूम रहा है। लेकिन ये आदमी, तू इस बात का ध्यान रखना और हमें असली कंगन ला कर देना। खड़े खड़े क्या देखते हो, जाओ यहाँ से। राक्षस की बात सुनकर नंदू हैरान हो जाता है। वो कहता है, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगली अमावस्या तक मैं आपके हाथ में वो कंगन लाकर दे दूंगा। ये कहकर नंदू घर लौट जाता है। क्या हुआ नंदू, आपको वो खजाना मिला क्या? मुझसे अभी कुछ मत पूछो कमला, मैं बहुत थक चुका हूँ। अभी मुझे सोने दो। अरे इन्हें क्या हुआ? चलो जो भी है, ये सुरक्षित घर तो लौटे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। शाम होने लगती है। नंदू इस बात से घबरा जाता है कि कहीं वो अपनी पत्नी के सामने भेड़िया न बन जाए। अरे शाम ढलने लगी, अब मैं सूरज डूबने की वजह से भेड़िए में बदल जाऊंगा। अगर मैं भेड़िया बन गया तो मेरी कमला की हालत क्या होगी? इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए, मैं उस कंगन को लाने जाता हूँ। ये कहते हुए नंदू उस नदी के पास जाता है। जैसे ही नंदू उस पेड़ के पास खड़ा होता है, वो भयानक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई आती है और नंदू की गर्दन पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। वो चुड़ैल नंदू को ऊपर से नीचे गिरा देती है। जैसे ही नंदू नीचे गिरता है, वो चुड़ैल उसे मारने आती है। तभी बादलों से चंद्रमा बाहर निकलता है और नंदू एक खूंखार भेड़िए के रूप में बदल जाता है और उस चुड़ैल के साथ लड़ाई करता है। लड़ाई करते करते उस चुड़ैल के हाथ से वो कंगन खींच लेता है। जैसे ही वो भेड़िया चुड़ैल का कंगन निकाल लेता है, वो चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है। वो भेड़िया कंगन लेकर गुफा में जाता है और वो कंगन उन राक्षसों को देता है। कंगन लेते ही वो राक्षस अपने असली रूप में आ जाते हैं।
मानव, हम परलोक से हैं। बहुत समय पहले उस चुड़ैल ने हमसे हमारे ये दिव्य कंगन छीन लिए थे और इसी कारण हमें परलोक में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। अगर ये कंगन आज हमारे हाथों नहीं लगता तो हम और कई सालों तक ऐसे ही इस गुफा में कैद रहते। आज तुम्हारी वजह से हमें मुक्ति मिली है। ए बालक, तुम्हारा श्राप हम वापस लेते हैं। ये लो, अब ये पूरा खजाना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। जाओ, जाकर अपने परिवार के साथ खुशी मनाओ। आगे तुम्हारा सब भला होगा। सदा सुखी रहो। अलविदा। ये कहकर वो दोनों उधर से चले जाते हैं। नंदू खजाना लेकर घर लौट जाता है। खजाना देखकर कमला बहुत खुश हो जाती है। नंदू और कमला एक अच्छा सा घर लेकर उसमें रहने लगते हैं। हमारे ये चैनल अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।